अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हमें मालूम होना चाहिए नेचुरल इंटेलिजेंस क्या होती है। नेचुरल इंटेलिजेंस इंसान की सोचने, समझने, सीखने और डिसीजन लेने की एक ऐसी ताकत है जो कुदरत ने उसे दी है। हमें मालूम होना चाहिए कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसे बेशुमार मुश्किलात का सामना था। उसके पास रहने को ना तो घर था और ना ही पहनने को कोई कपड़ा। फिर इंसान ने इसी इंटेलिजेंस की मदद से अपनी इन तमाम मुश्किलात का हल निकाला। उसने ना सिर्फ रहने के लिए घर बनाए बल्कि पहनने के लिए कपड़ा भी बनाया। इन्हीं तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए आज का मॉडर्न इंसान सोच रहा है क्यों ना कोई ऐसी मशीन्स बनाई जाएं जिसके अंदर इंटेलिजेंस हो। ये इंटेलिजेंस जो इंसान बनाने की सोच रहे हैं, इस इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। वैसे तो इंसान अभी तक ऐसी मशीन्स नहीं बना सका जो इंसानों की तरह सोचती हों, लेकिन इंसानों ने बहुत सारी ऐसी मशीन्स बना ली हैं जो इंसानों की तरह के काम कर सकती हैं। इन मशीन्स को हम रोबोट्स के नेम से जानते हैं। ये रोबोट्स इंसानों के बहुत सारे काम इंसानों से भी बेहतर कर सकते हैं। अब देखना ये है कि इंसान अपने इस मकसद में कितना कामयाब होता है। खैर, अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें हम रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी मिसाल गूगल असिस्टेंट एप्लीकेशन है जो आपके और मेरे एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर मौजूद है। ये एप्लीकेशंस मोबाइल के बहुत सारे काम को करने में हमारी हेल्प करती है। हम मोबाइल के बहुत सारी एक्टिविटीज़ को इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। एक डेमो देखते हैं। ये मेरा मोबाइल है। इसमें हम गूगल असिस्टेंट एप्लीकेशन को ऑन करते हैं और उसे एक कॉल करवाते हैं। देखिए, मैं कुछ इस तरह से परफॉर्म करूँगा ये काम। हे गूगल, प्लीज कॉल अब्दुल रहमान। Calling Abdul Rahman. Phone. तो देखा आपने कि हमने किस तरह से अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट की मदद से एक छोटी सी एक्टिविटी को परफॉर्म किया। ये गूगल असिस्टेंट एप्लीकेशन टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करती है। इसने मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद तमाम फ़ोन नंबर्स को लर्न किया हुआ है। मैं इसे जिस नंबर पे भी कॉल करने को कहूँगा, ये फ़ौरन उस नंबर पे मेरी कॉल डायल कर देगी। इसके अलावा AI का इस्तेमाल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर भी हो रहा है। जिस कंपनी के अंदर पहले हज़ारों लोग मिलकर कारें बना रहे थे, आज उसी कंपनी के अंदर चंद मशीन्स की बेस पे हम कार डिज़ाइन कर सकते हैं। वो मशीन्स AI के ऊपर बेस करती हैं। उन मशीन्स को हम सिर्फ कार का डिज़ाइन देते हैं और वो मशीन्स हमें एक कार तैयार करके दे देती हैं। यही नहीं, बूस्टन के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर जिसका नाम स्पाइस रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर किचन का जो सारा का सारा काम है वो भी रोबोट्स करते हैं, जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिथम्स है। उन रोबोट्स को डिफरेंट रेसिपीज़ लर्न करवा दी गई हैं। उन रेसिपीज़ की बेस के ऊपर ऑर्डर तैयार करते हैं और अपने कस्टमर्स को बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो खाना है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अगले सेक्शन में बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेशुमार एडवांटेजेस हैं। हम यहाँ पर चंद एक एडवांटेजेस की बात करेंगे। नंबर 1 एडवांटेज है स्पीड। AI बेस्ड मशीन्स हैं वो इंसानों की निस्बत बहुत तेज़ी के साथ काम कर सकती हैं। इनकी स्पीड इंसानों के काम करने की स्पीड से बहुत ज़्यादा फास्ट है। यही वजह है कि इंसानों की जगह पे मशीन्स का इस्तेमाल आजकल ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। सेकंड एडवांटेज है 24/7 अवेलेबिलिटी, कि हम मशीन्स को दिन में 24 घंटे, पूरा वीक और पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि इंसान कुछ दिन काम करने के बाद थक जाते हैं, इसलिए मशीन्स क्योंकि थकती नहीं हैं, इसलिए मशीन्स का इस्तेमाल, रोबोट्स का इस्तेमाल इंसानों की तरह के काम कर सकती हैं और AI बेस हैं, उनका इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। थर्ड मेन एडवांटेज हमारे पास है लो एरर रेट्स। एक ऐसी मशीन जो AI बेस है
उसके पास काम करने के वक्त एरर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जब कोई इंसान काम कर रहा हो तो वहाँ पर देखा गया है कि एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी निस्बत जब कोई मशीन काम कर रही होती है उसके पास एरर रेट जो है वो ज़्यादा कम होता है। तो ये 3 बड़े एडवांटेजेस थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर इंसानों की जगह पर मशीन्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। एक स्टडी के मुताबिक 2050 तक कई लाख लोग मशीन्स की वजह से बेरोजगार हो जाएंगे। और एक रिसर्च के मुताबिक ये भी देखा गया है जिस जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे क्राइम की जो रेशो है वो भी ज़्यादा होती है। इसलिए AI का या रोबोट्स का इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि उस माशरे के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड इसका डिसएडवांटेज है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। क्योंकि रोबोट्स अभी इतने एडवांस या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस नहीं हुई कि वो खुद से कोई नई चीज़ क्रिएट कर सके, यानी कि वो इंसानों की तरह अभी तक नहीं सोच सकते। हाँ, वो इंसानों की तरह काम ज़रूर कर सकते हैं लेकिन इंसानों की तरह कोई नई चीज़ सोच नहीं सकते। तो आपके काम के अंदर आप क्रिएटिविटी चाहते हैं, कोई नई चीज़ डालना चाहते हैं, नई आइडियोलॉजी डालना चाहते हैं, तो वो आप रोबोट्स के काम में नहीं देख सकते। जबकि इंसानों के काम में आप ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास कोई नई चीज़ निकल कर सामने आती है। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। थर्ड हमारे पास डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट। क्योंकि ये रोबोट्स और AI टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसलिए इस बेस के ऊपर जो भी आप काम करते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस। आज हमने कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हमने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।